नमस्ते भारत। आज हम जानेंगे पहले मुर्गी आई या अंडा। यह सवाल बहुत दिनों से चला आ रहा है। कुछ खुरापाती लोग तो इसका उत्तर ऐसे देते हैं कि भैया पहले मुर्गी आई फिर उसके बाद मुर्गा आया, दोनों हनीमून पे गए तब अंडा आया। तो ऐसा खुरापाती आंसर नहीं दूंगा। इसका उत्तर मैं बिल्कुल साइंस की मदद से दूंगा और एकदम लॉजिक क्लियर हो जाएगा। यह सवाल इतना पुराना है कि अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल के सामने भी आया था और उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस की एक सीरीज है, इसका कोई ट्रू ओरिजिन नहीं है, मतलब इसके सही ओरिजिन तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो उन्होंने तो ये उत्तर दे के हाथ धो दिए। लेकिन अब चल रही है 2023, साइंस बहुत विकसित हो चुकी है और इसका उत्तर है हमारे पास। तो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करता हूं साइंस की मदद से। देखो, मुर्गी आया या अंडा, इसका उत्तर देने से पहले मुर्गी और अंडे के बारे में समझते हैं। देखो, आप सब जानते हो मुर्गी एक पक्षी की प्रजाति है। ये ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ पाते हैं, तो इसीलिए इंसान इसे धर दबोचते हैं, अपनी थाली में परोसते हैं और इसे खाना बना लेते हैं। ऐसा साक्ष्य पाया गया है कि 8000 साल से मुर्गियों का पालन हो रहा है। और मुर्गी जो है 2020 की स्टडी से यह पता चला है कि 70 से 90% डीएनए रेड जंगल फाउल का एक पक्षी रहता है जंगलों में, ठीक है, उसके डीएनए मुर्गी में पाए जाते हैं। जब भी मैं मुर्गी बोलूं तो मुर्गे को आप अपने आप समझ लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अंडे के बारे में समझते हैं। अंडा कुछ परतों वाली एक संरचना होती है जिसके अंदर ग्रूड होता है। अब एक ग्रूड क्या होता है? देखो, अंडे में से 21 दिन के बाद चूजा निकलता है। अगर अंडे के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए तो इस चूजे से पहले जो भी होता है अंडे के अंदर 21 दिन के दौरान, तो वो उसे बोलते हैं ग्रूड। आगे चलते हैं। देखो, अंडा आज से 19 करोड़ साल पहले भी था, यानी कि डायनासोरस का अंडा। अब ये कैसे पता चला हमें कि डायनासोरस थे और उनके अंडे भी थे, वो भी 19 करोड़ साल पहले? तो ऐसा साइंटिस्टों ने बताया फॉसिल्स की मदद से, यानी कि जीवाश्म की मदद से। जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स में क्या होता है, मरे हुए जानवरों के अवशेष पाए जाते हैं और उसकी रिसर्च की जाती है और उससे पता लगाया जाता है कि इस अंडे की या इस हड्डी की क्या उम्र रही होगी, ये हड्डी किसकी रही होगी, ठीक है। तो ऐसे करके फॉसिल्स का इस्तेमाल करके ये बताया गया कि 19 करोड़ साल पहले डायनासोरस के अंडे थे। और कुछ अलग पक्षी थे जिनके अंडों के साक्ष्य हमें 15 करोड़ साल पहले भी मिले हैं, है ना। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि अंडा पहले आया। लेकिन आप कहोगे मास्टर, मुर्गी के अंडे लेकर डायनासोर के अंडे चिपका के हमें लॉजिक समझा रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए अब दूसरी थ्योरी पे चलते हैं जहां से हमें जवाब मिलेगा कि मुर्गी आई या अंडा, कौन पहले आया। तो उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये डार्विन की थ्योरी है। डार्विन ने बताया कि कई पीढ़ियों दौरान हर जीव में बदलाव आता है और इसी बदलाव के कारण जीव का विकास होता है और फिर जीवन का विकास होता है। लेकिन ये बदलाव जीन्स बदलने के कारण आते हैं, पेंट वाला जीन्स नहीं, पेरेंट वाला जीन्स। अब ये पेरेंट वाला जीन्स कैसे बदलता है? हर जीव की बुनियाद जीन्स पर टिकी हुई है, यानी कि डीएनए। डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, डीएनए ना एक रेसिपी है किसी भी चीज की। जैसे कि अंडा करी बनानी है मुर्गी की बात चल रही है तो अंडा करी बनानी है, तो अंडा करी में कितना मसाला डालना है, क्या कैसे करना है, जो उसकी रेसिपी है ना, वो जीन्स का काम करती है। अब बताओ, रेसिपी चेंज हो गई तो भाई अंडा करी का स्वाद चेंज हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही किसी भी जीव में डीएनए चेंज हो जाता है, जीन्स चेंज हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी रेसिपी बदल गई। रेसिपी बदल गई तो स्वाद चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से बदलाव आता है। आगे चल, अगर डीएनए में बदलाव आएगा तो पूरी बनावट बदल जाएगी। जैसे आपके माता पिता के जीन्स आप में ट्रांसफर हुए हैं तो वो थोड़े से बदल जाते हैं, आपके जीन्स आपके बच्चों में ट्रांसफर होंगे तो वो बदल जाएंगे। इसी जीन्स के बदलाव को या फिर जीन्स को जब ट्रांसफर करते हैं तो बदलाव आता है, उसी चीज को बोलते हैं म्यूटेशन। लेकिन पहली मुर्गी के मम्मी पापा मुर्गी नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्रोटो चिकन। प्रोटो चिकन यानी कि देखो, जब पहली मुर्गी आने वाली होगी तो ये जो प्रोटो चिकन होंगे ना, दो प्रोटो चिकन मिले होंगे, उनके मिलने से एक अंडा आया होगा। उस अंडे के अंदर म्यूटेशन हुआ और उस म्यूटेशन के बदलाव की वजह से इस अंडे के अंदर मुर्गी बनी और इस मुर्गी को फिर 21 दिन बाद निकाला गया तो फिर उसका नाम रख दिया मुर्गी। यानी कि फिर इस थ्योरी की अकॉर्डिंग भी अंडा पहले आया। तो मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अंडा पहले आया और मुर्गी बाद में आई। बहस करने वाले अब भी इस चीज पर बहस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सही लॉजिक जो था वो मैंने आपको दे दिया है। इसी तरह मैं साइंस को इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाता हूं अपने चैनल सनी भैया पर। आप और भी वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत अच्छी रिसर्च करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू।